प्राचीन काल की बात है जब धरती पर धर्म, तप, त्याग और सत्य की ज्योति प्रज्वलित थी। ऋषि मुनि वन में तपस्या करते थे और उनके आश्रम ज्ञान, करुणा और साधना के केंद्र हुआ करते थे। इन्हीं दिव्य युगों में एक महान ऋषि हुए महर्षि अत्रि। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते थे और अपनी कठोर तपस्या, तेज और ब्रह्मज्ञान के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में वेदों का अध्ययन, यज्ञ, ध्यान और अतिथि सेवा निरंतर चलती रहती थी। किंतु जिस कारण से महर्षि अत्रि का आश्रम और भी अधिक पवित्र माना जाता था, वह थी उनकी धर्मपत्नी माता अनसुया। माता अनसुया का जन्म एक अत्यंत पवित्र और तपस्वी कुल में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनके स्वभाव में करुणा, सेवा, सहनशीलता और सत्य के संस्कार थे। वे अत्यंत सुंदर थी, किंतु उनका सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। उनकी आंखों में करुणा, वाणी में मधुरता और आचरण में शुद्धता थी। विवाह के पश्चात वे महर्षि अत्रि के साथ आश्रम में रहने लगी और वहीं से उनके जीवन की महान तपस्या आरंभ हुई। अनसुया का जीवन पतिव्रता धर्म का आदर्श था। वे अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी। उनका प्रत्येक कर्मजल भरना, भोजन बनाना, यज्ञ की तैयारी, अतिथि सेवा सब कुछ पति, सेवा और धर्म भाव से प्रेरित होता था। वे कभी आलस्य नहीं करती, कभी क्रोध नहीं करती और कभी भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती। आश्रम में आने वाला कोई भी अतिथि भूखा न लौटे, उनका संकल्प था। वे स्वयं उपवास में रहकर भी अतिथि को प्रेमपूर्वक भोजन कराती थी। माता अनसुया की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उसका सम्मान करते थे। कहा जाता है कि उनके तेज से देवताओं के यज्ञ सफल होते थे और दानवों की कुटिल योजनाएं विफल हो जाती हैं। धीरे धीरे तीनों लोकों में यह चर्चा फैलने लगी कि धरती पर माता अनसुया से बढ़कर कोई पतिव्रता स्त्री नहीं थी। ये बात जब देवताओं की पत्नियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के कानों तक पहुंची तो उनके मन में एक विचित्र विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और शिव से कहा कि क्या वास्तव में अनसुया की पतिव्रता शक्ति इतनी महान है कि वह देवियों से भी श्रेष्ठ मानी जाए। देवताओं ने कहा कि अनसुया निस्संदेह महान पतिव्रता है, किंतु परीक्षा की बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं। अंततः यह निश्चय हुआ कि तीनों देव स्वयं अनसुया की परीक्षा लेने जाएंगे। ये परीक्षा साधारण नहीं थी, ये उनकी पतिव्रता, मर्यादा, वेग और आध्यात्मिक शक्ति की पराकाष्ठा को परखने वाली थी। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ब्राह्मण वेश धारण कर महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि तपस्या में लीन थे और आश्रम में केवल माता अनसुया उपस्थित थी। अतिथि को देखकर माता अनसुया ने तुरंत उनका स्वागत किया, चरण धोए, आसन दिया और मधुर वाणी में भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तब उन ब्राह्मणों ने एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने कहा, है देवी, हम भोजन तभी करेंगे जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगे। यह सुनकर सामान्य स्त्री का मन विचलित हो सकता था, किंतु माता अनसुया न तो क्रोधित हुई न भयभीत। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण अतिथि नहीं बल्कि कोई दैवी परीक्षा है। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म और ईश्वर में अटूट विश्वास का सहारा लिया। माता अनसुया ने मन ही मन अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया और पतिव्रता शक्ति का आह्वान किया। उनके तेज से तीनों देव शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। अब वे निर्दोष बालकों के समान थे, जिनमें कोई कामभाव नहीं था। तब माता अनसुया ने बिना किसी मर्यादा भंग के उन्हें माता भाव से स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और प्रेमपूर्वक भोजन कराया। इस प्रकार उन्होंने न केवल परीक्षा में सफलता पाई बल्कि पतिव्रता धर्म की मर्यादा भी अक्षुण्ण रखी। जब देवताओं की पत्नियों को यह समाचार मिला तो वे तुरंत आश्रम पहुंची और अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने माता अनसुया से क्षमा मांगी और अपने पतियों को पूर्व रूप में लाने की प्रार्थना की। माता अनसुया ने करुणा से उनकी प्रार्थना स्वीकार की और तीनों देव पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर देवताओं ने माता अनसुया से वर मांगने को कहा। माता अनसुया ने कोई सांसारिक वैभव नहीं मांगा। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले। देवताओं ने यह वर स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा से चंद्र, विष्णु से दत्तात्रेय और शिव से दुर्वासा इन 3 महान पुत्रों का जन्म हुआ। ये तीनों बालक आगे चलकर महान योगी, तपस्वी और धर्म प्रवर्तक बने। माता अनसुया ने अपने पुत्रों का पालन पोषण अत्यंत स्नेह और अनुशासन से किया। दत्तात्रेय ने योग, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत समन्वय संसार को दिया। दुर्वासा अपने तेज और तपस्या के लिए प्रसिद्ध हुए और चंद्र ने शीतलता और सौम्यता का प्रतीक बनकर लोगों को प्रकाशित किया। इन तीनों की महानता के मूल में माता अनसुया की तपस्या, संस्कार और मातृत्व शक्ति निहित थी। माता अनसुया का जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि नारी शक्ति, पतिव्रता धर्म, सेवा, करुणा और आत्मबल का शाश्वत आदर्श है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता, धैर्य और धर्म में होती है। उनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है और भारतीय संस्कृति में उन्हें आदर्श नारी के रूप में पूजा जाता है। आज भी कहा जाता है कि जहां पति पत्नी में परस्पर सम्मान, विश्वास और धर्म होता है, वहां माता अनसुया की कृपा स्वतः ही निवास करती है। उनकी कथा हर युग में यह संदेश देती है कि सच्चा धर्म वही है जो करुणा से भरा हो और सच्ची भक्ति वही है जो अहंकार से मुक्त हो।